कभी ऑनलाइन कैब बुक मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। शाम का समय था, आसमान में सूरज ढल चुका था और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा था। रिया ने ऑफिस से निकलने के बाद कैब बुक की। वह थकी हुई थी और जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। कैब का ड्राइवर रमेश कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच गया। रिया ने कैब के अंदर कदम रखा और पीछे की सीट पर बैठ गई। रमेश ने विनम्रता से सिर हिलाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहां जाना है मैडम? रमेश ने पूछा। मालवीय नगर, गली नंबर 5, रिया ने जवाब दिया। रमेश ने जीपीएस में पता डाला और गाड़ी चलाने लगा। कुछ किलोमीटर तक सब कुछ सामान्य था। रिया अपने फोन में व्यस्त थी जब अचानक कैब एक सुनसान इलाके में पहुंच गई। रिया ने बाहर देखा तो समझ नहीं पाई कि वह कहां है। ड्राइवर साहब, यह कौन सा रास्ता है? मुझे लगता है आप गलत दिशा में जा रहे हैं, रिया ने चिंता भरे स्वर में कहा। मैडम, ट्रैफिक बहुत था, इसलिए मैं शॉर्टकट ले रहा हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सही सलामत घर पहुंचा दूंगा, रमेश ने आश्वस्त किया। रिया को रमेश की बात पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गाड़ी सुनसान सड़कों पर चलती रही। धीरे धीरे अंधेरा और गहरा हो गया। चारों ओर घना जंगल और रहस्यमयी सन्नाटा था। रिया की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। ड्राइवर साहब, आप मुझे वापस शहर ले चलिए, मुझे यह रास्ता ठीक नहीं लग रहा, रिया ने घबराते हुए कहा। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रिया ने अपने फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अब उसकी घबराहट और बढ़ गई। ड्राइवर, सुन रहे हो? गाड़ी रोको, रिया ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन रमेश ने रिया की बातों को नजरअंदाज किया और गाड़ी और तेजी से चलाने लगा। रिया ने महसूस किया कि वह किसी फंदे में फंस गई है। उसने सोचा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाल लिया। रिया ने अचानक से रमेश पर पेपर स्प्रे छिड़क दिया। रमेश चीखते हुए गाड़ी रोकने पर मजबूर हो गया। रिया ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। वह सुनसान जंगल में भागने लगी। उसके पैर कांप रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रिया ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। उसने सोचा कि वहां जाकर मदद मांगेगी। वह मकान की ओर भागने लगी। मकान के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगी। मकान बहुत पुराना और जर्जर था। रिया ने एक कमरे में कदम रखा। वहां दीवारों पर पुराने, धूल से ढके हुए फोटो लगे थे। उसने एक फोटो को साफ किया और देखा कि उसमें एक परिवार था, लेकिन उनके चेहरे पर खौफ और उदासी के भाव थे। रिया का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि वहां कुछ तो गलत है। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह डर के मारे कांपने लगी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और एक कोने में छुप गई। रिया ने सुना कि बाहर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है। वह समझ गई कि रमेश उसे ढूंढ रहा है। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा ताकि उसकी सांसों की आवाज बाहर न जाए। रमेश ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। वह गुस्से में चिल्ला रहा था और रिया को ढूंढ रहा था। रिया ने अपने फोन का टॉर्च बंद कर दिया और बिल्कुल शांत रही। रमेश ने हर कमरे में जाकर देखा, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली। वह गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर चला गया। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि वह अभी भी खतरे में है। कुछ समय बाद रिया ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। रमेश वहां नहीं था। उसने मौका देखकर बाहर निकलने का फैसला किया। वह धीरे धीरे बाहर आई और मकान से दूर भागने लगी। वह जंगल में दौड़ते हुए रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। उसने दौड़कर गाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। गाड़ी करीब आते ही उसने हाथ हिलाकर मदद की गुहार लगाई। गाड़ी रुकी और अंदर से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उन्होंने पूछा। रिया ने जल्दी से सारी बात बताई।
बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा और उसे शहर की ओर ले जाने लगे। रिया ने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद वे शहर के पास पहुंचे। रिया ने बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद कहा और उन्हें अपना पता बताया। उन्होंने उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया। रिया ने अपने माता पिता को सारी घटना बताई। उस रात रिया ने महसूस किया कि वह किसी बड़ी मुसीबत से बच गई है। उसने तय किया कि वह अब से हमेशा सतर्क रहेगी और कभी भी अनजान रास्तों पर भरोसा नहीं करेगी। इस घटना ने रिया की जिंदगी बदल दी। उसने समझ लिया कि कभी-कभी हमारी छोटी सी सावधानी हमें बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है। रिया ने अपने दोस्तों और परिवार को भी यह सीख दी कि वे हमेशा सतर्क रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। रिया की यह डरावनी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। हम नहीं जानते कि कब कौन सी मुसीबत हमारे सामने आ जाए, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने आसपास के माहौल को समझना चाहिए। इस घटना के बाद रिया ने अपनी सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। उसने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली और हमेशा अपने साथ पेपर स्प्रे और अलार्म रखने लगी। उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भी इसके महत्व के बारे में बताया। रिया की कहानी हमें यह भी बताती है कि डर का सामना करने और हिम्मत से काम लेने से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निकल सकते हैं। उसने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से खुद को बचाया और सुरक्षित घर पहुंची। अंत में यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में सतर्कता और हिम्मत दोनों की जरूरत होती है। हम सभी को चाहिए कि हम अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें और कभी भी किसी अनजान व्यक्ति या स्थिति पर पूरी तरह भरोसा न करें। इस तरह रिया की डरावनी कहानी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख है और हमें सतर्क और सुरक्षित रहने की प्रेरणा देती है। भाग 2 रहस्यमय मकान। अगले कुछ हफ्तों में रिया अपनी सामान्य जिंदगी में वापस आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस रात की यादें उसे लगातार परेशान कर रही थीं। उसने उस मकान के बारे में सोचना बंद नहीं किया था जहां वह छुपी थी। एक दिन उसने तय किया कि वह उस जगह के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगी। रिया ने अपने दोस्त रोहित को इस बारे में बताया। रोहित एक जर्नलिस्ट था और रहस्यमयी कहानियों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। उसने रिया की बात सुनी और तुरंत तैयार हो गया कि वे दोनों उस जगह जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रिया और रोहित ने अगले दिन सुबह उस मकान की ओर जाने का फैसला किया। उन्होंने सारे जरूरी सामान साथ ले लिए, टॉर्च, कैमरा, नोटबुक और सुरक्षा के लिए पेपर स्प्रे। जंगल में प्रवेश करते ही रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पिछली रात की सारी घटनाएं याद आने लगीं, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। रोहित उसके साथ था। वे दोनों धीरे धीरे उस मकान की ओर बढ़ने लगे। मकान के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह वास्तव में बहुत पुराना और जर्जर था। दीवारें टूटी फूटी और काई से ढकी हुई थीं। रिया ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रोहित ने दरवाजा धीरे से खोला और दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा रिया ने बताया था। धूल और जाले चारों ओर फैले हुए थे। रोहित ने कैमरा निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। रिया ने दीवारों पर लगे फोटो को फिर से देखा। उसने महसूस किया कि उनमें से एक फोटो में एक बच्चा था जिसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रिया और रोहित ने अलग अलग कमरे छान मारे। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। रोहित ने उसे खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि इस मकान में एक परिवार रहता था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से सभी की अचानक मौत हो गई। उनके मरने के बाद से ही यह मकान खाली पड़ा था और लोग इसे भूतिया मानने लगे थे। डायरी के आखिरी पन्नों में एक डरावनी कहानी लिखी थी। उसमें लिखा था कि मकान के पीछे के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां किसी अज्ञात शक्ति का वास है। उस मंदिर के बारे में कई रहस्यमयी बातें कही जाती थीं और लोग वहां जाने से डरते थे। रिया और रोहित ने तय किया कि वे उस मंदिर को ढूंढेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने मकान के पीछे के रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ता घना और सुनसान था। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया।
मंदिर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मंदिर की दीवारों पर रहस्यमयी निशान और चित्र बने हुए थे। रिया और रोहित ने मंदिर के अंदर कदम रखा और वहां का माहौल एकदम बदल गया। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक उन्हें मंदिर के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वे दोनों डर के मारे एक कोने में छुप गए। उन्होंने देखा कि एक छाया उनकी ओर बढ़ रही है। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर डर के मारे कांपने लगे। छाया धीरे धीरे करीब आती गई और उनकी आंखों के सामने एक भयानक चेहरा प्रकट हुआ। वह चेहरा बिल्कुल उन फोटो में दिख रहे परिवार के सदस्यों जैसा था। रिया और रोहित ने समझा कि वे उन आत्माओं से मिल रहे हैं जो उस मकान में रहती थीं। आत्माओं ने उनसे कहा कि वे यहां किसी रहस्यमयी शक्ति से मुक्त होने के लिए फंसी हुई हैं। उन्होंने रिया और रोहित से मदद मांगी। रिया और रोहित ने हिम्मत जुटाई और आत्माओं की बात सुनी। आत्माओं ने बताया कि उस प्राचीन मंदिर में एक बुरी शक्ति का वास है जिसने उन्हें इस हाल में पहुंचाया। अगर वे उस शक्ति को नष्ट कर दें तो आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। रिया और रोहित ने फैसला किया कि वे इस काम को अंजाम देंगे। उन्होंने मंदिर के अंदर गहराई से छानबीन की और एक पुराने ग्रंथ में उस शक्ति को नष्ट करने का तरीका पाया। उन्हें मंदिर के एक गुप्त कमरे में जाना था जहां वह बुरी शक्ति बंद थी। वे दोनों हिम्मत जुटाकर उस कमरे की ओर बढ़े। कमरा एक भारी दरवाजे से बंद था। रिया और रोहित ने मिलकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। वहां एक अजीब सी रोशनी और गर्मी महसूस हो रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति रखी थी जिसमें से रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी। उन्होंने ग्रंथ में लिखे निर्देशों के अनुसार पूजा करनी शुरू की। जैसे जैसे वे पूजा करते गए, कमरे का माहौल बदलने लगा। अचानक एक जोरदार आवाज हुई और वह बुरी शक्ति नष्ट हो गई। आत्माओं ने राहत की सांस ली और रिया और रोहित को धन्यवाद दिया। रिया और रोहित ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। उन्होंने आत्माओं से विदा ली और वापस शहर की ओर चल पड़े। इस घटना के बाद रिया की जिंदगी बदल गई। उसने समझ लिया कि डर का सामना करने और हिम्मत से काम लेने से हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निकल सकते हैं। अंत में यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में सतर्कता और हिम्मत दोनों की जरूरत होती है। हम सभी को चाहिए कि हम अपने और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें और कभी भी किसी अनजान व्यक्ति या स्थिति पर पूरी तरह भरोसा न करें।